जय श्री राम दोस्तों, न्यू सक्षम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों सर्वनाम। सर्वनाम। अब देखो, यदि सर्वनाम की यदि परिभाषा की बात करें तो जो सर्वनाम शब्द है वो सर्व प्लस नाम के योग से बना है। सर्व प्लस नाम के योग से सर्वनाम शब्द बना है। अब देखो, सर्व का मतलब होता है सभी। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी। और नाम का मतलब है संज्ञा। नाम का मतलब क्या है दोस्तों? संज्ञा। किसी भी वस्तु, पदार्थ, तत्व आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार यहां हम देख सकते हैं कि सभी संज्ञा, सभी संज्ञा अर्थात वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। वे शब्द जो सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। या संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर जब हम किसी अन्य शब्द को लिखते हैं, अन्य शब्द का जब प्रयोग करते हैं, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो सामान्य बात है। अब देखो, संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, हमारी जो भाषा है, भाषा में जब हम कोई बात कहते हैं या कोई विचार जब प्रकट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जब एक से अधिक वाक्यों का जब हम एक साथ प्रयोग करते हैं या एक से अधिक वाक्य जब हम बोलते हैं तो उसमें एक ही संज्ञा को बार बार बोलने से, एक ही संज्ञा शब्द को बार बार बोलने से उसमें पुनरावृत्ति दोष पाया जाता है। भाषा में क्या पाया जाता है? पुनरावृत्ति दोष पाया जाता है। तो इस प्रकार भाषा में जो संज्ञा शब्द हैं उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, या फिर यूं कहें कि भाषा को प्रवाहशील बनाने के लिए, भाषा को प्रवाहशील बनाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों को काम में लेते हैं। जैसे एक आपको छोटी सी कहानी सुनाएं कि ये राम है, ये राम है। राम न्यू सक्षम क्लासेज में पढ़ता है। राम एक मेधावी छात्र है। राम एक मेधावी छात्र है। राम के साथ श्याम भी इस कोचिंग में आता है। राम के साथ श्याम भी इस कोचिंग में आता है। और राम और श्याम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। राम और श्याम एक साथ यहां से घर जाते हैं। अब देखो, बार बार जब मैंने आपको कहा है कि राम ऐसा है, राम ऐसा है, राम राम, फिर बाद में राम और श्याम, तो बार बार जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो भाषा थोड़ी कुटिल हो जाती है, भाषा थोड़ी सुनने में कठोर हो जाती है और भाषा की जो प्रवाहशीलता है वो खत्म हो जाती है। तो भाषा की ये प्रवाहशीलता बनाए रखने के लिए हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो अन्य शब्द काम में लेते हैं वो है सर्वनाम। जैसे अभी मैं इस बात को यूं बोलूं कि राम यह राम है, यह। अब देखो, राम न्यू सक्षम क्लासेज में पढ़ता है, इसकी जगह मैं क्या बोलूंगा कि यह न्यू सक्षम क्लासेज में पढ़ता है। यह न्यू सक्षम क्लासेज में पढ़ता है। अभी हमने क्या बोला था कि राम न्यू सक्षम क्लासेज में पढ़ता है। अब राम के बारे में जब एक बात कह दी है तो दूसरी बात कहने के लिए यहां हमने राम की जगह क्या काम में लिया है? सर्वनाम शब्द काम में लिया है। इसी प्रकार जब इसी राम के बारे में हम जब दूसरी बात कहेंगे, तीसरी बात कहेंगे, तो वहां हम राम जो मूल संज्ञा है उसको काम में न लेकर क्या काम में लेंगे? सर्वनाम शब्द काम में लेंगे। जैसे यह मेधावी छात्र है, यह मेधावी छात्र है। अभी पहले क्या किया था? राम मेधावी छात्र है, राम न्यू सक्षम क्लासेज में पढ़ता है। तो इस प्रकार जो संज्ञा शब्द हैं उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए और भाषा और जो वाक्य है उसको प्रवाहशील बनाने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? सर्वनाम शब्दों को काम में लेते हैं। अब बात आती है सर्वनाम शब्दों के भेद की। सर्वनाम शब्दों के भेद की कि अलग अलग संज्ञाओं के स्थान पर कैसे अलग अलग सर्वनाम शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। उसी आधार पर जो सर्वनाम शब्द हैं, उसी आधार पर
जो सर्वनाम शब्द हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम शब्द 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, या इसको हम संकेतवाचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संकेतवाचक भी कहा जाता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवा है अपना निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार दोस्तों जो सर्वनाम शब्द हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम या जिसको संकेतवाचक भी बोला जाता है, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठवा और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। अब आगे हम ये जो भेद हैं सर्वनाम के, इनके ऊपर अलग अलग भेदों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। अब देखो यहाँ बात जब पुरुषवाचक सर्वनाम की हुई है, यहाँ बात जब पुरुषवाचक सर्वनाम की हुई है तो यहाँ पर हमारे लिए ये समझना बहुत ही अपेक्षित है कि पुरुष क्या होता है। यदि पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर पुरुष क्या होता है। आखिर पुरुष क्या होता है। अब देखो पुरुष, हिंदी भाषा यदि व्याकरण की हम बात करें, जब हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा व्याकरण में जो पुरुष होता है वो जब हम वार्तालाप करते हैं, जब हम वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत के दरमियान जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है, जो व्यक्ति सुन रहा है या जिन लोगों के मध्य वार्तालाप होती है, जिस विषय के ऊपर वार्तालाप होती है, या जो वार्तालाप का जो साधन है, जो वार्तालाप का जो साधन है उसे क्या बोलते हैं हम? पुरुष बोलते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। देखो सामान्यतः जो वार्तालाप की जाती है, वार्तालाप में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वक्ता होता है, एक वक्ता होता है, वक्ता या लेखक भी हो सकता है, वक्ता या लेखक। दूसरा होता है सुनने वाला, श्रोता या लेखक है तो पाठक हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा? श्रोता या पाठक। वक्ता या लेखक, अरे जब तक वक्ता और श्रोता नहीं होंगे तब तक वार्तालाप नहीं हो सकता, तब तक वार्तालाप नहीं हो सकता। तो वार्तालाप में वक्ता और श्रोता का होना जरूरी है। अब वक्ता और श्रोता के मध्य जो वार्तालाप का विषय है, वार्तालाप का विषय, वार्तालाप का विषय। अब यदि वार्तालाप का विषय नहीं होगा तो भी वार्तालाप संभव नहीं है। एक तो वक्ता होता है, एक श्रोता होता है और एक वार्तालाप का विषय होता है। अब वार्तालाप का विषय कोई वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संज्ञा हो सकती है, कोई भी संज्ञा हो सकती है। तो इन तीनों में से किसी एक को भी यदि निकाल दें तो वार्तालाप संभव नहीं है। वक्ता के बिना भी वार्तालाप संभव नहीं है, श्रोता या पाठक के बिना भी वार्तालाप संभव नहीं है, और वार्तालाप का जो विषय है वो भी क्या है? महत्वपूर्ण है, उसके बिना भी वार्तालाप का कोई मतलब नहीं है। भाई वार्तालाप करेंगे तो कोई ना कोई विषय तो होगा। अब ये जो वार्तालाप के जो आधार हैं, ये वार्तालाप के जो आधार हैं, इनको ही पुरुष कहा जाता है। इनको ही क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। वार्तालाप के जो आधार हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। अब देखो जो वक्ता या जो लेखक होता है, बोलने वाला, कौन? बोलने वाला जो होता है उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तम पुरुष कहा जाता है। और जो सुनने वाला है, श्रोता या जो पाठक है, उसको मध्यम पुरुष कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। और तीसरा जो वार्तालाप का जो विषय है, वार्तालाप का जो विषय है, कोई स्थान, वस्तु, पदार्थ, तत्व, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कोई भी संज्ञा हो सकती है, ये होता है अन्य पुरुष।
इसको कहा जाता है अन्य पुरुष। यदि अंग्रेजी भाषा की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इस प्रकार से इनका क्रम होता है। अब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीनों ही क्या हैं? वार्तालाप के आधार हैं। तीनों ही क्या हैं? वार्तालाप के आधार हैं। इसलिए हम यहाँ पर ये ही समझना है कि जब भी हम कोई वार्तालाप करते हैं, जब कोई भी वार्तालाप होता है तो उसमें तीन आधार होते हैं। पहला वक्ता या लेखक होता है जो बात कहने वाला है, दूसरा बात को सुनने वाला होता है जो श्रोता या पाठक हो सकता है, और तीसरा एक वार्तालाप का विषय होता है। तो वक्ता जो होता है उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है, जो सुनने वाला श्रोता होता है उसको मध्यम पुरुष कहा जाता है, और जो वार्तालाप का विषय है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। तो ये तो है हमारे पुरुष, ये तो क्या है? पुरुष हैं। अब इन पुरुषों के स्थान पर जब हम कोई सर्वनाम शब्द काम में लेते हैं, इन पुरुषों के स्थान पर यदि हमें वक्ता के स्थान पर यदि किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक, क्योंकि पुरुष के स्थान पर काम में ले रहे हैं। किसके स्थान पर काम में ले रहे हैं? पुरुष के स्थान पर। अब देखो पुरुष क्या है? संज्ञा है। अरे जो कोई वक्ता है, लेखक है, वो क्या है? संज्ञा है कोई ना कोई। और जो श्रोता या पाठक है वो भी कोई ना कोई संज्ञा है, और जो वार्तालाप का विषय है वो भी क्या है? कोई ना कोई संज्ञा है। लेकिन इनका काम क्या है? यहाँ ये पुरुष के रूप में काम में आ रहे हैं। ये जो संज्ञा शब्द हैं, वक्ता, श्रोता और जो वार्तालाप का विषय है, ये जो संज्ञा शब्द हैं ये पुरुष की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ पुरुष के रूप में काम कर रहे हैं। अब पुरुष की तरह यदि काम कर रहे हैं तो इनके स्थान पर यदि हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वो कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। वो क्या कहलाएगा दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आशा करता हूं कि इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब पुरुष क्या हैं? अलग अलग हैं। एक उत्तम पुरुष है, एक मध्यम पुरुष है और एक अन्य पुरुष है। तो इन पुरुषों के भेद के आधार पर ही जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके पुनः तीन भेद किए गए हैं, या इसके पुनः तीन भेद हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? यदि उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक के स्थान पर जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, या उत्तम पुरुष के स्थान पर यदि किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहा जाएगा? उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। और यदि किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम श्रोता या पाठक या यूं कहें कि मध्यम पुरुष के स्थान पर यदि प्रयोग कर रहे हैं तो उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसी प्रकार यदि हम वार्तालाप के विषय, जो वार्तालाप का विषय है या जो अन्य पुरुष है, उसके स्थान पर यदि किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके पुनः तीन भेद किए जाते हैं। सबसे पहले समझना यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए पहले हमें पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष वार्तालाप के आधार होते हैं, जिसमें तीन आधार होते हैं वार्तालाप में। एक वक्ता या लेखक होता है, दूसरा श्रोता या पाठक होता है, तीसरा वार्तालाप का विषय होता है। इनमें से यदि किसी एक को भी निकाल दें तो वार्तालाप संभव नहीं है। अब जो वक्ता या लेखक है उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है, जो श्रोता या पाठक है उसको मध्यम पुरुष कहा जाता है, और जो वार्तालाप का विषय है उसको अन्य पुरुष कहा जाता है। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो वार्तालाप का विषय है या जो अन्य पुरुष है वो कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी हो सकता है, कोई भी संज्ञा शब्द हो सकता है। अब यदि इन्हीं पुरुषों के स्थान पर यदि हम किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और इन पुरुषों के भेद के आधार पर ही जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी तीन भेद किए जा सकते हैं। अब देखो कैसे प्रयोग करते हैं। कौन कौन से सर्वनाम है जिनका पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होता है? अब यदि बात करें उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष कौन? वक्ता। उत्तम पुरुष कौन? वक्ता या पाठक।
तो वक्ता या पाठक जो है, वक्ता या जो पाठक है, वो खुद के लिए जो सर्वनाम शब्द काम में लेता है, खुद के लिए जो सर्वनाम शब्द काम में लेता है, उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो खुद के लिए जो वक्ता या पाठक है वो कौन कौन से सर्वनाम काम में ले सकता है? यदि एक वचन है, यदि एक वचन है तो एक वचन में वह मैं शब्द काम में ले सकता है। एक वचन में मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकता है। किसके लिए? खुद के लिए। कौन है? वक्ता है, अर्थात उत्तम पुरुष है। तो मैं भी क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यदि वक्ता या जो लेखक है वो यदि बहुवचन है, वक्ता या लेखक है, यदि बहुवचन में खुद के लिए कोई सर्वनाम शब्द काम में लेना चाहेगा तो वो कौन सा सर्वनाम शब्द होगा? हम। कौन सा सर्वनाम शब्द होगा? हम। अब देखो इनके अलग अलग विकृत रूप आगे चलते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मैंने, इसी प्रकार हम, हमारा, हमने, है ना, इस प्रकार से हो सकता है। लेकिन जो मुख्य, जो मूल, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं वो मैं और हम। मैं और हम। मैं एक वचन के लिए है और हम बहुवचन के लिए है। मैं एक वचन के लिए और हम बहुवचन के लिए। कौन सा सर्वनाम है ये? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? एक वचन के लिए मैं और बहुवचन के लिए हम। इसी प्रकार यदि मध्यम पुरुष की बात करें, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि बात करें तो इसमें यदि सुनने वाला श्रोता या जो मध्यम पुरुष है वो यदि एक वचन है, वो यदि एक वचन है तो एक वचन के लिए हम तू शब्द काम में लेते हैं। एक वचन के लिए तू शब्द काम में लेते हैं। और यदि बहुवचन है तो तुम शब्द काम में लेते हैं। यदि एक वचन है तो तू और बहुवचन है तो तुम। मध्यम पुरुष के लिए जो सर्वनाम शब्द काम में लिए जाते हैं वो हैं तू और तुम। तू एक वचन के लिए काम में लिया जाता है, जैसे उत्तम पुरुष के लिए एक वचन के लिए मैं था, इसी प्रकार मध्यम पुरुष के लिए एक वचन में क्या है? तू है। और जैसे हम था उत्तम पुरुष में बहुवचन के लिए, इसी प्रकार मध्यम पुरुष में बहुवचन के लिए क्या है? तुम है। हाँ, आदरार्थक रूप में यानी कि किसी को आदर सम्मान भाव से बोलने के लिए, किसी को आदर के भाव से बोलने के लिए हम आप शब्द भी काम में लेते हैं। कौन सा शब्द काम में लेते हैं? आप शब्द भी काम में लेते हैं। तो इस प्रकार जो आप शब्द है वो भी क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप शब्द किस रूप में काम में आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी काम में आता है। वैसे यदि मूल रूप से यदि बात करें तो आप शब्द निजवाचक सर्वनाम होता है। आप शब्द में जो मूलतः जो सर्वनाम होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन इसका हम आदरार्थक रूप में यदि हम किसी श्रोता या पाठक के लिए काम में ले रहे हैं, यदि आप शब्द हम किसी के आदर भाव से किसी को बोलने के लिए यदि श्रोता के लिए काम में ले रहे हैं तो वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसी प्रकार यदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें, इसी प्रकार यदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो इसमें भी वही बातें होंगी, एक वचन और बहुवचन वाली। अर्थात जो वार्तालाप का विषय है, वार्तालाप का जो विषय है। अब देखो अन्य पुरुष में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम हो सकता है, लेकिन यदि नाम हम लेंगे तो वो तो अन्य पुरुष तो है, लेकिन वो किस रूप में है? संज्ञा रूप में है। किस रूप में है? संज्ञा रूप में है। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ सर्वनाम की बात करनी है, यहाँ सिर्फ सर्वनाम की ही बात करनी है। तो अन्य पुरुष में एक वचन और बहुवचन। एक वचन की बात करें तो यह है, और यदि बहुवचन की बात करें तो ये। एक वचन में यदि कोई वार्तालाप का जो विषय है उसके लिए यदि हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? यह है। कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? यह का। इसी प्रकार यदि वार्तालाप का जो विषय है या जो अन्य पुरुष है वो यदि बहुवचन में है, अन्य पुरुष यदि बहुवचन में है तो उसके लिए हम ये शब्द काम में लेंगे। कौन सा शब्द काम में लेंगे? ये शब्द काम में लेंगे। लेकिन ये देखो निकटता के लिए है। ये किसके लिए है? निकटता के लिए है। यदि वार्तालाप का विषय या जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं
कोई भी पदार्थ, वस्तु, स्थान जो भी है, वो यदि हमारे नजदीक है, वो यदि हमारे नजदीक ही खड़ा है, पास में ही पड़ा है या खड़ा है, तो उसके लिए हम यह और ये काम में लेते हैं। यदि एक वचन है तो नजदीक के लिए यह, और यदि बहुवचन है तो नजदीक के लिए ये। लेकिन यदि दूर स्थित हो, लेकिन यदि जो अन्य पुरुष है, वार्तालाप का विषय है, वो यदि हमसे काफी दूर है या थोड़ी दूरी पर है, तो उसके लिए हम यदि एक वचन की बात करें तो वह, एक वचन में वह, और बहुवचन में वे। देखो समझना, एक वचन अन्य पुरुष के लिए, निकटता के लिए यह काम में लिया जाता है, और दूरी दिखाने के लिए वह काम में लिया जाता है। इसी प्रकार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में बहुवचन के लिए, नजदीक के लिए ये काम में लिया जाता है, और दूरी के लिए वे काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार यह, वह, ये, वे, यह वह एक वचन है, ये वे क्या हैं, बहुवचन, ये सब क्या हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अर्थात इनका प्रयोग हम अन्य पुरुष के स्थान पर करते हैं, अन्य पुरुष के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। यदि अन्य पुरुष हमारे नजदीक है, एक वचन है, तो यह काम में लेंगे, और यदि अन्य पुरुष बहुवचन है और नजदीक है तो ये काम में लेंगे, और यदि एक वचन दूर है तो वह काम में लेंगे, और बहुवचन दूर है तो वे काम में लेंगे। इस प्रकार ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखो इसमें कुछ बातें और भी हैं जो आगे जो सर्वनाम के भेद हैं वो क्लियर करने के बाद ही समझ में आएंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि जो आप शब्द था, आप शब्द में अलग अलग सर्वनाम होते हैं, मूलतः उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है, मूलतः उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन यदि आप शब्द का प्रयोग, यदि आप शब्द का प्रयोग हम यदि किसी को आदर सम्मान में बोलने के लिए लेते हैं तो वहां पर कौन सा होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां बात हो रही है आप शब्द की। देखो आप शब्द में अलग अलग सर्वनाम की पहचान कैसे करनी है, ये काफी समझने वाली चीज है। अब यदि आप शब्द का प्रयोग हम किसी को आदर रूप में बोलते हैं, या आदरार्थक यदि किसी के लिए हम आप शब्द काम में लेते हैं, किस रूप में, आदरार्थक, अर्थात श्रोता के लिए हम आदर सम्मान से बोलने के लिए यदि आप शब्द काम में लेते हैं, तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और यदि इसी आप शब्द का प्रयोग, इसी आप शब्द का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी संज्ञा के लिए, किसी भी संज्ञा का परिचय करवाने के लिए, किसी भी संज्ञा का परिचय करवाने के लिए काम में लें। यदि आप शब्द का प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का परिचय करवाने के लिए यदि काम में ले रहे हैं, अब यदि हम किसी वस्तु या किसी भी संज्ञा का यदि हम परिचय करवाते हैं, तो जिस वस्तु, स्थान आदि का हम परिचय करवा रहे होते हैं वो अन्य पुरुष होती है। वो क्या होती है, अन्य पुरुष होती है, क्योंकि वो हमारी वार्तालाप का विषय होता है, वो हमारी वार्तालाप का विषय होता है। जैसे मैं यदि आपको इस मार्कर का परिचय करवाऊं तो ये मार्कर क्या है, हमारी वार्तालाप का विषय है, तो ये क्या है, अन्य पुरुष है। क्या है, अन्य पुरुष है। तो इसी प्रकार जब आप शब्द का प्रयोग हम किसी संज्ञा का परिचय करवाने के लिए करते हैं तो वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम न मानकर वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। देखो एक उदाहरण से समझते हैं, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे परिचय करवाने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार वहां अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। देखो महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। महात्मा गांधी, अब देखो महात्मा गांधी जी का परिचय करवा रहे हैं, महात्मा गांधी जी का कोई परिचय करवा रहा है, कोई लेखक है या कोई वक्ता है, महात्मा गांधी जी के बारे में बता रहा है। मतलब महात्मा गांधी जी वहां वार्तालाप के दौरान नहीं है, एक तो वहां पर वक्ता है जो बोल रहा है, एक श्रोता है जैसे हम सुन रहे हैं।
लेकिन महात्मा गांधी खुद वहां मौजूद नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का क्या करवाया जा रहा है, परिचय करवाया जा रहा है। अब यदि हम महात्मा गांधी जी के लिए यदि हम आप शब्द काम में लेंगे, कैसे लेंगे कि महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे, आप अहिंसा के पुजारी थे, आप अहिंसा के पुजारी थे। तो अब यहां देखो जो आप शब्द काम में आया है, यहां आप शब्द काम में आया है, लेकिन किस लिए आया है, महात्मा गांधी जी के लिए आया है। किसके लिए आया है, गांधी जी के लिए आया है। अब गांधी जी क्या है, वार्तालाप का विषय है, गांधी जी क्या है, वार्तालाप का विषय है, जिसके बारे में हम परिचय दे रहे हैं। तो यहां जो आप शब्द होगा उसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें माना जाएगा। आप अहिंसा के पुजारी थे, आप अहिंसा के पुजारी थे। मतलब यहां जो सेंस जो वाक्य का है वो ये है कि महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे या कहलाते हैं, और वे क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन वे न बोलकर किसी महापुरुष का जब हम परिचय करवाते हैं तो आप शब्द काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, आप शब्द काम में लेते हैं। जैसे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप मितव्ययी हैं, आप मितव्ययी हैं। तो नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं है, उसका हम परिचय करवा रहे हैं, वो वार्तालाप का विषय है, उसके लिए हमने आप शब्द काम में लिया है कि आप मितव्ययी हैं। तो वहां ऐसी स्थिति में जब हम किसी का परिचय करवाने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां आप शब्द में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में न मानकर क्या माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। अगला हमारा भेद है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जब किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा, जब किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा, सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है। जब किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी है की तरफ क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है, या किसी भी संज्ञा की तरफ संकेत करने के लिए, किसी भी संज्ञा की तरफ संकेत करने के लिए जब हम किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि जब संकेत किसी वस्तु की तरफ किया जाता है तो वो उसकी निश्चितता का बोध करवाता है, उसकी निश्चितता का बोध करवाता है कि भाई हाँ ये वस्तु यहाँ निश्चित रूप से यहाँ ये वस्तु है, या फिर निश्चित रूप से यही वस्तु है। अर्थात जिस वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसकी निश्चितता का क्या होता है, बोध होता है, जिसके कारण इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब देखो किसी वस्तु की तरफ क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। क्या किया जाता है, संकेत किया जाता है। तो इसलिए संकेत किए जाने के कारण इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको कहा जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द, जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि की तरफ संकेत करने के लिए जब काम में लेते हैं तो वो संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो संकेत किस तरह से किया जाता है, संकेत किस प्रकार किया जाता है। देखो उदाहरण लेते हैं, जैसे यह मेरा विद्यालय है, यह मेरा विद्यालय है, वह राम का भाई है, वह राम का भाई है, वो मेरा घर है, वो मेरा घर है। अब देखो यहां देखो यह वह वो, यह वह
वो, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। अब इनके द्वारा अब यह से संकेत किया गया है किसकी तरफ? विद्यालय की ओर। किसकी तरफ संकेत किया गया है? विद्यालय की ओर। इसी प्रकार वह के द्वारा भाई की ओर संकेत किया गया है, और इसी प्रकार वो के द्वारा घर की ओर क्या किया गया है? संकेत किया गया है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में रखने वाली ये है संकेतवाचक सर्वनाम में, कि जब किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत किया जाता है, तो जो संकेतित जो पदार्थ है, संकेतित जो पदार्थ है, जैसे यहाँ विद्यालय संकेतित पदार्थ है, भाई है और घर है, ये सब क्या है? संकेतित पदार्थ हैं। ये संकेतित पदार्थ इन सर्वनाम शब्दों के तुरंत साथ में या तुरंत बाद में नहीं होने चाहिए। इन सर्वनाम शब्दों के साथ ये तुरंत बाद में नहीं होने चाहिए। यदि तुरंत बाद में ये हैं, यदि ये तुरंत बाद में हैं, तो वहां संकेतवाचक या जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो नहीं माना जाएगा, वहां पर सार्वनामिक विशेषण उसको माना जाएगा, जो आगे हम विशेषण में और भी जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो कैसे होगा, यह मेरा विद्यालय। अब यहाँ संकेतित जो पदार्थ है और जो सर्वनाम शब्द है, ये दोनों देखो तुरंत साथ में नहीं है, या जो संकेतित पदार्थ है वो सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद में नहीं आया है, लेकिन संकेतित पदार्थ वाक्य में होना चाहिए। संकेतित पदार्थ वाक्य में होना चाहिए। यदि संकेतित पदार्थ वाक्य में नहीं है, तो देखो इनका प्रयोग जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है, यह, वह, वे, इन सब का पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वहां पर कोई संकेतित पदार्थ कोई दिया हुआ नहीं होता, या वहां पर ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वहां संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वहां किसी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए इनका प्रयोग नहीं होता है। जब वस्तु की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। आगे और चर्चा करेंगे कि इनमें कौन कौन से सर्वनाम किस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं। फिलहाल ये देखना है कि यहाँ सर्वनाम शब्द है, ये संकेतित पदार्थ है जो इसके तुरंत बाद नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ जो संकेतित पदार्थ वाई है वो भी इसके तुरंत बाद नहीं आया है। इसी प्रकार यहाँ भी देखो जो घर है वो इसके तुरंत बाद नहीं आया, क्योंकि बीच में मेरा, राम का, मेरा, ये सब क्या है? अन्य जो शब्द है इनके बीच में आ गए हैं। तो इसका मतलब सीधा सा हमें यही समझना है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर, स्थान आदि की ओर संकेत हो रहा हो और संकेतित पदार्थ इनके तुरंत बाद न हो। यदि तुरंत बाद होगा तो क्या होगा? देखो तुरंत बाद कैसे होगा, जैसे यह विद्यालय मेरा है, यह विद्यालय मेरा है, यह विद्यालय मेरा है, या मेरा यह विद्यालय है, मेरा यह विद्यालय है, वह भाई राम का है, वह भाई राम का है, या वो घर मेरा है। अब इन वाक्यों में देखो यह, वह, वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। संकेतित पदार्थ विद्यालय, भाई और घर। अब देखो जो संकेतित पदार्थ है यहाँ सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद में आए हैं। अब यदि तुरंत बाद में संकेतित पदार्थ यदि आया है तो यहाँ ये निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता। यहाँ क्या होगा? यहाँ सार्वनामिक विशेषण की स्थिति लागू होगी। किसकी स्थिति लागू होगी? सार्वनामिक विशेषण की। तो हमें ये तुलना भी, इसको तुलनात्मक रूप से इसको ध्यान में रखना है कि जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की ओर संकेत हो और जो संकेतित पदार्थ है वो इनके तुरंत बाद में नहीं होना चाहिए, बीच में कोई ना कोई, इनके मध्य कोई ना कोई अन्य जो शब्द है वो होना चाहिए वाक्य के अंदर, तभी ये क्या माने जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम इनको माना जाएगा। और यदि ऐसा नहीं है कि संकेतित पदार्थ वाक्य में दिया हुआ है और इन सर्वनाम शब्दों के तुरंत साथ दिया गया है, तब यहाँ सार्वनामिक विशेषण की स्थिति बन जाएगी। अब देखो इन्हीं सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है, इन्हीं सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। यह, वह, ये, वे, जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें भी इनका प्रयोग होता है। तो वहां अलग स्थिति होगी। एक स्थिति हो गई निश्चयवाचक सर्वनाम की, एक स्थिति निश्चयवाचक सर्वनाम की, दूसरी हो गई सार्वनामिक विशेषण की। दूसरी जो स्थिति है वो सार्वनामिक विशेषण की हो गई।
सार्वनामिक विशेषण। देखो यहां बात यह, वह, ये, वे, इन सर्वनामों की यहां बात हो रही है। यह, वह, ये, वे। तो देखो जो निश्चयवाचक सर्वनाम है उसमें किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करने के लिए इनका प्रयोग किया है। संकेतित पदार्थ इनके तुरंत बाद नहीं आया है, तो क्या है, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण में भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन वहां क्या होता है कि जो संकेतित पदार्थ है वो इनके तुरंत बाद लिखा जाता है। जैसे यह घर मेरा है, वो विद्यालय मेरा है, इस प्रकार से। अगली जो स्थिति है, तीसरी स्थिति जो इनकी है वो है अन्य पुरुषवाचक के रूप में। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसमें भी इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह, वह, ये, वे, इनका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी किया जाता है। लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जब इनका प्रयोग किया जाता है तो वो किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। या हम यूं कहें कि जब यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग या इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर हो, किसी संज्ञा के स्थान पर हो रहा हो, तब क्या माना जाता है, इनको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण से समझते हैं। राम ने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं आएगा। राम ने कहा कि वह आज विद्यालय नहीं आएगा। अब यहां देखो वह सर्वनाम आया है, वह सर्वनाम यहां आया है, लेकिन किस रूप में आया है? ये जो राम हमारे पास जो वाक्य का कर्ता है, या जो राम जो संज्ञा है, राम जो संज्ञा है, इस राम के स्थान पर यह प्रयुक्त हुआ है। अब इसको ऐसे बोलते कि राम ने कहा कि राम आज विद्यालय नहीं आएगा, तो यहां राम ने बोलकर राम जो संज्ञा है, राम के स्थान पर यहां हमने क्या बोला है? वह बोला है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया है। तो जब हम संज्ञा के स्थान पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वहां ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। और यदि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करने के लिए इनका प्रयोग करेंगे तो वहां ये निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। और यदि संकेतित पदार्थ वाक्य में इनके तुरंत बाद में आता है तो वहां इनको सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। एक दूसरी कंडीशन और होती है कि इनका जो प्रयोग है वो सह संबंधवाचक या जो संबंधवाचक जो सर्वनाम है उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। अभी आगे जो संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे वहां पर फिर से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार ये था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें यही ध्यान में रखना है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु की ओर संकेत हो रहा है। दूसरी बात, ये संकेतित जो पदार्थ है इनके तुरंत बाद नहीं आ रहा है, तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। या फिर इनका प्रयोग जहां कहीं भी इन सर्वनामों का प्रयोग ही प्रत्यय के साथ हो, किसके साथ हो? ही प्रत्यय के साथ हो रहा है। जैसे यही, वही, येही, वेही, यही, वही, येही, वेही, यानी कि ही प्रत्यय के साथ इनका प्रयोग हो। यही, वही, येही, वेही, इन रूपों में यदि इनका प्रयोग होता है तो वहां निश्चित रूप से इनमें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि वहां पर निश्चितता का बोध होता है। यही वो लड़का है, यही वो लड़का है, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं। तो इस प्रकार जब ही प्रत्यय इनके साथ लगता है तो ये बिल्कुल क्या करते हैं? निश्चितता का बोध करवाते हैं और निश्चित संकेत करते हैं। जैसे अध्यापक जी ने बालक से कहा कि यही किताब लाना, वो नहीं, यही किताब लाना, वो नहीं, तो यही में क्या होगा? निश्चयवाचक या सर्वनाम जो संकेतवाचक है वो माना जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब इनके साथ ही प्रत्यय के साथ इनका प्रयोग हो, यही, वही, येही, वेही के रूप में, तो वहां बिना सोचे समझे या सीधा सीधा कौन सा माना जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम उनमें माना जाएगा। अगला जो हमारा भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो जो निश्चयवाचक सर्वनाम था उसमें भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत था, उसमें भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत था। और ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें भी क्या होगा, किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर क्या होगा, संकेत होगा। लेकिन वहां जो निश्चयवाचक जो सर्वनाम था उसमें जो संकेतित जो पदार्थ है वो निश्चित है, जो संकेतित पदार्थ है वो क्या होगा, निश्चित था, इसलिए उसको बोला गया निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहां संकेत तो होता है, यहां संकेत तो होता है, लेकिन संकेतित जो पदार्थ है, जो भी वस्तु, स्थान जो है, उसका निश्चित बोध नहीं होता, उसका निश्चित बोध नहीं होता। जब ऐसी स्थिति हो कि निश्चित बोध नहीं हो रहा हो तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। देखो निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सिर्फ यही अंतर है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत होता है, उसी प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर क्या होता है, संकेत होता है। जैसे अभी उदाहरण लिया था, वह मेरा विद्यालय है, वह मेरा विद्यालय है। अब यहां देखो वह के द्वारा क्या किया गया है, संकेत किया गया है, वह के द्वारा क्या किया गया है, संकेत किया गया है। किसकी ओर किया गया है, विद्यालय की ओर। विद्यालय क्या है, निश्चित है, जो स्थान है विद्यालय की ओर जो संकेत किया गया है, जो पदार्थ है उसकी ओर संकेत किया गया है, ये क्या है, निश्चित है। अब यदि निश्चित है तो यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन यदि यहाँ जो संकेतित पदार्थ है वो यदि निश्चित ना हो, हमें निश्चित ज्ञान नहीं हो संकेतित पदार्थ का, तो वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमारे पास उदाहरण है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब देखो दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब इस वाक्य में क्या किया गया है, संकेत तो किया गया है, क्या किया गया है, संकेत तो किया गया है। किसकी तरफ संकेत है, दरवाजे की तरफ संकेत है। किसकी तरफ संकेत है, दरवाजे की तरफ संकेत है। लेकिन जो संकेतित पदार्थ है वो निश्चित नहीं है, वो क्या है, कोई है। क्या है, कोई है, कि दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा है। अब कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, औरत हो सकती है, बच्चा हो सकता है, मतलब निश्चित नहीं है। क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। संकेत तो है, किसकी तरफ है, दरवाजे की ओर संकेत है। या दरवाजे पर जो वस्तु खड़ी है, दरवाजे पर जो वस्तु खड़ी है उस वस्तु की ओर क्या किया गया है, संकेत किया गया है। किस वस्तु की ओर संकेत किया गया है, दरवाजे पर जो वस्तु खड़ी है उसकी तरफ संकेत किया गया है। लेकिन उसकी निश्चितता का ज्ञान हमें नहीं है, उसकी निश्चितता का ज्ञान नहीं है। हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि दरवाजे पर राम खड़ा है, दरवाजे पर राम खड़ा है। यदि ऐसा बोलेंगे कि दरवाजे पर राम खड़ा है, तब तो क्या है, निश्चित संकेत है, क्योंकि जो वस्तु है, जो राम है, उसका हमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कौन खड़ा है, राम, श्याम, मोहन, जो भी खड़ा है हमें पता नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि संकेत तो हो लेकिन निश्चित वस्तु का बोध न हो, वस्तु की निश्चितता का बोध न हो, संकेत हो वस्तु की तरफ लेकिन वस्तु की निश्चितता का बोध न हो, वस्तु की तरफ संकेत किया जाए लेकिन निश्चितता का बोध न हो, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया। अब देखो दूध में जो वस्तु गिरी है, दूध में कोई ना कोई पदार्थ या कोई वस्तु जो गिर गई है उसकी तरफ हमने संकेत किया है। उस वस्तु की ओर जो दूध में गिर गई है उसकी तरफ क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। लेकिन हम उस वस्तु के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उस वस्तु का हमें बोध नहीं है कि दूध में क्या गिरा है, दूध में क्या गिरा है, कोई मक्खी मच्छर गिरा है या कोई धूल का कण गिरा है या कोई और कुछ, कोई कचरा वचरा गिरा है, यानी कि उसका निश्चित ज्ञान हमें नहीं है। तो इस प्रकार कोई, कुछ, ये सब क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सीधा यही ध्यान में रखना है
कि जब किसी वस्तु किसी संज्ञा की ओर संकेत तो हो, लेकिन जो संकेतित पदार्थ है उसका निश्चित ज्ञान हमें न हो। ऐसी स्थिति में जो सर्वनाम का जो भेद माना जाएगा वो माना जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा माना जाता है दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संकेत हो लेकिन वस्तु की निश्चितता का बोध न हो। जैसे कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा, कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा, अर्थात जो व्यक्ति हमारी जो मदद करने वाला है उसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं। किसकी तरफ संकेत कर रहे हैं? मदद करने वाले की तरफ संकेत कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। लेकिन मदद करने वाला कौन है? मदद करने वाला कौन है इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में हम सिर्फ संभावना है कि कोई तो है जो हमारी मदद करेगा। इस प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम कंप्लीट। अगला हमारा जो भेद है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाता है या किस रूप में किया जाता है कि जब मिश्र वाक्य होता है, जब मिश्रित वाक्य होता है, तो मिश्रित वाक्य में वाक्य के पहले भाग में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे भाग में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित करने वाले जो शब्द हैं, यानी कि वाक्य के दो भाग हैं और एक तो वाक्य का पहला भाग है, एक वाक्य का दूसरा भाग है। तो पहले भाग में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जो संबंध है वो वाक्य के दूसरे भाग में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्या करता है? संबंध बताते हैं। तो ऐसा जो संबंध बताने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो योजक शब्द जो होते हैं, योजक शब्द जो दो वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, योजक शब्दों को इस श्रेणी में रखा जाता है। या सभी जो योजक शब्द हैं वो ये संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य करते हैं। देखो, वाक्य से एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब देखो दोस्तों कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। वाक्य के दो भाग हैं, मिश्रित वाक्य है, वाक्य के दो भाग हैं। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, भाग एक और भाग दो, यानी कि वाक्य को दो भागों में बांट सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द आए हैं जो इस वाक्य में आए हुए कोई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध इस वाक्य में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के साथ स्थापित कर रहे हैं। अब देखो यहां संबंध, अब यहां मेहनत और सफलता का क्या है? संबंध है। किसका संबंध है? मेहनत और सफलता का संबंध है। किस रूप में है कि मेहनत होगी तो सफलता भी मिलेगी और यदि मेहनत नहीं होगी तो सफलता भी नहीं मिलेगी। अर्थात सफलता के लिए क्या जरूरी है? मेहनत जरूरी है। सफलता के लिए क्या जरूरी है? मेहनत जरूरी है। तो सफलता और मेहनत में क्या है? संबंध है। सफलता और मेहनत जो शब्द आए हैं इनमें क्या है? संबंध है। अब इस संबंध को स्थापित करने वाले शब्द, इस संबंध को बताने वाले जो शब्द हैं वही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब मेहनत और सफलता को कौन से शब्द जोड़ रहे हैं? कौन से शब्द हैं जिनके द्वारा हमें यह पता चला है कि मेहनत और सफलता का आपस में संबंध है? अरे भाई, जो और वह। यदि जो और वह शब्द नहीं होंगे तो क्या हम ये बता पाएंगे कि मेहनत और सफलता का संबंध है? भाई, जो मेहनत करेगा, मेहनत होगी तो ही सफलता मिलेगी, या मेहनत के बिना सफलता नहीं आ सकती। मेहनत के बिना सफलता नहीं आ सकती। इस बात का ज्ञान हमें कहां से हुआ? जो और वह से, क्योंकि वाक्य में जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो यानी कि जो करता, जो मेहनत करने वाला है वो ही सफल हो सकता है। अर्थात मेहनत और सफलता का जो परस्पर जो संबंध दिखाया गया है वो किसके द्वारा दिखाया गया है? जो और वह के द्वारा दिखाया गया है। अर्थात ये जो योजक शब्द हैं, जो वह, जैसा वैसा,
जिसको उसको, ये सब जो योजक शब्द जितने हैं जो मिश्रित वाक्यों में काम में लिए जाते हैं, ये सब किसका कार्य करते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम का कार्य ये करते हैं। और देखो संबंधवाचक सर्वनाम भी कैसे होते हैं, जैसे यहाँ जो शब्द आया है, जो पहले भाग में जो आया है वो तो क्या होता है, ये तो इसको बोला जाता है संबंधवाचक, इसको बोला जाता है संबंधवाचक, और इसको बोला जाता है सह संबंधवाचक, सह संबंधवाचक। इसको सह संबंधवाचक बोला जाएगा, इसको संबंधवाचक बोला जाएगा। लेकिन सम्मिलित रूप में इनको संबंधवाचक सर्वनाम ही बोला जाता है। सम्मिलित रूप में क्या बोला जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम इनको बोला जाता है। तो देखो एक बार और समझने की कोशिश करना कि वाक्य के पहले भाग में आए हुए संज्ञा, आप देखो मेहनत क्या है? संज्ञा है। सफलता भी क्या है? संज्ञा है। अब पहले भाग में आए हुए किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे भाग में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, यही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। और जो योजक शब्द हैं वो इस श्रेणी में रखे जाते हैं। या ये हम यूं कह सकते हैं कि ये जो संबंध बताने का जो कार्य करते हैं वो योजक शब्द करते हैं। कौन से शब्द करते हैं? योजक शब्द करते हैं। जैसे और उदाहरण लेते हैं कि जो कल बच्चे थे आज वे युवा हैं। जो कल बच्चे थे वे आज युवा हैं। जो कल बच्चे थे वे आज युवा हैं। वे आज युवा हैं। जो कल बच्चे थे वे आज युवा हैं। अब यहां देखो बच्चों का जो संबंध है वो किसके साथ है? युवाओं के साथ है। किसके साथ है? युवाओं के साथ है। किसका संबंध? बच्चों का संबंध। बच्चों का संबंध किससे है? युवाओं के साथ है। अर्थात समय बीतने पर बच्चा क्या हो जाता है? युवा हो जाता है। समय बीतने पर बच्चा क्या हो गया? युवा हो गया। अब वाक्य में इस बात का, ये जो बच्चा और जो युवा शब्द आया है, दोनों संज्ञा शब्द हैं, इनका जो संबंध है उस संबंध की ओर संकेत किसने किया, या फिर इस संबंध का बोध हमें किसके द्वारा हुआ? तो वे शब्द हैं जो और वे। जो और वे, अर्थात जो और वे के द्वारा इन दोनों में क्या हुआ है? संबंध स्थापित हुआ है, या वाक्य में इनके संबंध का बोध हमें हुआ है। तो इस प्रकार ये जो वे क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि जितने भी जो योजक शब्द आते हैं वो किस रूप में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में आते हैं। और ये वाक्य के पहले भाग में आए किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे भाग में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताते हैं, इसलिए इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्योंकि ये संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। किनके मध्य संबंध स्थापित करते हैं? वाक्य के दो अलग अलग भागों में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के मध्य। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे वह, यह, वे, ये जो शब्द हैं ये संबंधवाचक में भी काम आते हैं जब योजक शब्दों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। देखो यह, वह, ये, वे शब्द सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में काम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में। दूसरी बार इनका प्रयोग कहाँ हुआ? संकेतवाचक सर्वनाम में प्रयोग हुआ, या निश्चयवाचक सर्वनाम में इनका प्रयोग हुआ। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की ओर संकेत करने के लिए जब इनका प्रयोग किया गया तो इनको क्या बोला गया? निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम भी इनको बोला गया। इसी प्रकार यदि इनका प्रयोग योजक शब्द के रूप में होता है, योजक शब्द के रूप में होता है, तो इनको संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। तो इस प्रकार ये, वे, ये शब्द हैं, इनमें अलग अलग सर्वनाम की पहचान हमें किस तरीके से करनी है ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखो कोई भी सर्वनाम शब्द जो होता है वो अलग अलग सर्वनामों में प्रयोग हो सकता है। अलग अलग सर्वनामों में किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो इसकी पहचान के लिए हमें मूल जो सर्वनाम का भेद है उसको समझना चाहिए। मूल जो सर्वनाम का भेद है उसको समझना चाहिए। अब यदि यह, वह, ये, वे इनकी ही यदि बात करें तो अब हमारे पास जैसे यह, वह, ये शब्द हैं। अब इनमें हमें बताना है कि भाई इनमें कौन सा सर्वनाम है, तो हमें जो मूल जो बात है, जिस भेद की मूल बात है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब यदि इनका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर हो रहा है,
या किसी संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग हो रहा है तो वहां पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, अर्थात अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें माना जाएगा। और यदि इनका प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करने के लिए हो रहा है और संकेतित पदार्थ वाक्य में इनके तुरंत बाद नहीं है तो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यदि संकेतित पदार्थ इनके तुरंत बाद में आता है तो सार्वनामिक विशेषण इनमें माना जाएगा। और इसी प्रकार यदि योजक शब्द के रूप में इनका प्रयोग हो रहा है तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम इनमें माना जाएगा। तो किसी भी सर्वनाम शब्द में एक से अधिक सर्वनामों में उसका प्रयोग हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान वाक्य के अनुसार लगाना है या वाक्य के अनुसार हमें समझना है कि इनका प्रयोग किस रूप में हुआ है, किस रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है। जिस रूप में इनका प्रयोग किया जा रहा है वही हमें सर्वनाम मानना चाहिए। अब यहाँ यदि योजक शब्द के रूप में संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग हो रहा है तो इनमें संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ माना जाएगा। अगला हमारा जो भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला जो भेद है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम में इतना ही ध्यान रखना है कि जब किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा या जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न पूछा जाए। जब किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा या जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो वहां वह सर्वनाम कैसा कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम उसको कहा जाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह कहलाएगा। देखो, बड़ा इजी है। जैसे वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है, अर्थात जो खड़ा है। अब खड़ा है कौन खड़ा है, अब जो खड़ा है वो कोई ना कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, या जो खड़ा है कोई ना कोई संज्ञा है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु, जो भी है संज्ञा है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या पूछा, कौन, अर्थात इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। किसके माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से। अर्थात जो खड़ा है उसके संदर्भ में हमने क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि वहां कौन खड़ा है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अब कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई पदार्थ चाहिए, कोई ना कोई वस्तु चाहिए, कोई ना कोई पदार्थ चाहिए। तो जो वस्तु या जो पदार्थ जो हमें चाहिए उसके संदर्भ में क्या पूछा गया है, उसके संदर्भ में जानने की कोशिश की है। किसके माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से। अर्थात हमें ध्यान में यही रखना है कि जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाए, और प्रश्न पूछा जाए तो वो जो है कौन, क्या, कब, कैसे, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। अगला हमारा भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। देखो, निज का मतलब आपको पता है। अब हमें यहां जो शब्द है, शब्द के द्वारा ही हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि निजवाचक यानी कि निज यानी स्वयं। किसकी बात होगी, यहाँ स्वयं की बात होगी। अब देखो, यहाँ इसको समझने से पहले हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो वाक्य में जो क्रिया होती है, वाक्य में एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। मुख्यतः कर्म भी होता है, यदि क्रिया सकर्म है तो कर्म भी होगा, जो यहाँ पहले आएगा।
कर्म भी होता है। लेकिन यहाँ जो हमें निजवाचक सर्वनाम में देखना है, यहाँ कर्म का कोई रोल नहीं है, कर्म के बारे में यहाँ कोई मतलब नहीं है हमें, यहाँ सिर्फ कर्ता और क्रिया के बारे में संबंध देखना है। अब देखो जो कर्ता होता है वो कौन होता है? क्रिया को करने वाला, अर्थात जो कार्य जो क्रिया की जाती है उसको करने वाला कौन है? कर्ता है। कौन है? कार्य को करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। अर्थात हम यूं कहें कि कार्य को कौन करता है? किसी भी क्रिया को कौन करता है? कर्ता ही करता है। लेकिन फिर भी अब हमें पता है, सबको पता है कि कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है, वाक्य में कर्ता के द्वारा ही कार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी जब किसी वाक्य में हम उस कार्य को करने का जो भाव है या उस क्रिया के साथ जो कार्य किया जा रहा है उस क्रिया के साथ कर्ता का अपनापन दर्शाने के लिए, कर्ता का अपनापन दिखाने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, अपनापन दिखाने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखो सामान्यतः भी यही बात लागू होती है कि जो कर्ता के द्वारा ही कार्य किया जाता है। जैसे राम चला गया, राम चला गया। अब यहां जो जाने की जो क्रिया हुई है, यहां जो जाने की क्रिया हुई है वो किसके द्वारा हुई है? राम के द्वारा हुई है। राम कौन है? कर्ता है। राम कौन है? करता है। लेकिन फिर भी करता है, कार्य को कर रहा है, लेकिन फिर भी इस क्रिया के साथ कर्ता का अपनापन दिखाने के लिए, उस वाक्य पर जोर डालने के लिए या उस बात पर उस कार्य को करने वाला करता है, लेकिन फिर भी अपनापन दिखाने के लिए, उस वाक्य को थोड़ा और रंजित करने के लिए या क्रिया में अपनेपन का बोध कि भाई नहीं मैंने ही किया है, कि राम चला गया, राम चला गया, लेकिन राम अपने आप में स्वतंत्र है वो कार्य करने के लिए, अर्थात जानने का जो कार्य किया है वो राम ने ही किया है। किसने किया है? राम ने किया है। राम ने खुद ने वो कार्य किया है, राम ने खुद ने वो कार्य किया है। सामान्य वाक्य में भी यही पता चलता है कि भाई राम ने जाने का कार्य किया है, लेकिन फिर भी किसी शब्द के द्वारा इसके साथ अपनेपन का बोध करवाया जाता है। तो वो जो शब्द अपनेपन का बोध करवाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। देखो वाक्य से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां है कि राम चला गया, ये सामान्य वाक्य है, करता है, क्रिया को करने वाला है, यही करता है। अब क्रिया तो यही करेगा, यहां भी यही करता है और निजवाचक सर्वनाम के साथ भी यही करेगा। जैसे राम अपने आप चला गया, राम अपने आप चला गया। यहां भी चले जाना क्रिया है, यहां भी चले जाने का काम हो रहा है, दोनों जगह काम एक ही हो रहा है, दोनों जगह करने वाला भी एक ही है, राम ही करने वाला है। लेकिन यहां अपने आप शब्द जोड़ने के बाद, यहां अपने आप शब्द जोड़ने के कारण यहां जो क्रिया का जो संबंध है वो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करवाता है। क्रिया का जो संबंध है वो कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करवाता है। क्यों करवाता है? अब यहां हमें सिर्फ इतना ही पता है कि राम चला गया, लेकिन राम को किसी ने भेजा है या किसी भारी दबाव के कारण राम गया है। लेकिन यहां देखो राम अपने आप चला गया, अर्थात राम खुद की इच्छा से गया है, राम को किसी ने यहां से भेजा नहीं है, या नहीं राम के साथ कोई उसकी सहायता के लिए गया है, वो तो अपने आप ही चला गया है, वो तो अपने आप ही चला गया है। तो इस प्रकार यहां समझने वाली बात यही है कि जब क्रिया का संबंध कर्ता के साथ अपनापन का बोध करवाए, जिस सर्वनाम शब्द के प्रयोग द्वारा या जब किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग क्रिया का संबंध कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाए, या जब किसी सर्वनाम शब्द के द्वारा क्रिया का कर्ता के साथ अपनेपन का बोध हो, तो वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे और उदाहरण लेकर देखते हैं। मैं अपना गृह कार्य
स्वयं कर लूंगा। मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा। अब यहां देखो, गृह कार्य कौन करेगा? मैं करूंगा। गृह कार्य करने वाला कौन है? मैं। अब ये अपना गृह कार्य स्वयं कर लेगा, स्वयं कर लेगा, अर्थात खुद ही कर लेगा। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहां स्वयं के द्वारा कर्ता का क्या है? अपनेपन का बोध है। किसके साथ? क्रिया के साथ। स्वयं शब्द के द्वारा कर्ता का क्रिया के साथ अपनेपन का बोध होता है। तो जब अपनेपन का बोध होता है और अपनेपन का बोध करवाने वाला जो शब्द है वही क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इस प्रकार स्वयं, अपने आप, स्वयं, अपने आप, खुद, है ना, ऐसे जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। अब यहां जो आप शब्द आया है वो किसके संदर्भ में आया है? स्वयं के संदर्भ में आया है। किसके संदर्भ में आया है? स्वयं के संदर्भ में आया है। और देखो यहां आप जो शब्द है वो पहले भी आ चुका है। आप शब्द के एक बार और बता देता हूं आप शब्द के बारे में, कि जो आप शब्द है, आप शब्द में मूल रूप से या मूलतः जो सर्वनाम है, मूलतः इसमें निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। मूलतः इसमें निजवाचक सर्वनाम ही होता है। मूलतः जो आप शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम इसमें होता है। लेकिन यदि आप शब्द का प्रयोग, लेकिन यदि आप शब्द का प्रयोग हम किसी सरोता के लिए, किसी सरोता के लिए, या फिर यूं कहें कि जो मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष के लिए जब हम आप शब्द का प्रयोग आदरार्थक रूप में करते हैं, कि जैसे आप यहां से जाइए, आप बैठिए, आप आइए, तो ऐसी स्थिति में आप शब्द में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। और यदि आप शब्द का प्रयोग, और यदि आप शब्द का प्रयोग हम किसी तीसरे व्यक्ति का परिचय करवाने के लिए काम में लेते हैं, जैसे वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आप मितव्ययी हैं, आप मितव्ययी हैं, तो यहां हमने नरेंद्र मोदी का परिचय करवाने के लिए आप शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसी स्थिति में आप शब्द में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी माना जाता है। क्या माना जाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम भी माना जाता है। और जब आप शब्द का प्रयोग वाक्य में कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करवाने के लिए किया जाए, जैसे आप भला तो जग भला, यानी कि यदि व्यक्ति खुद यदि भला है तो दुनिया भी उसके लिए क्या है? भली है, अर्थात संसार भी उसके लिए भलाई है। खुद बुरा है तो दुनिया भी क्या है? बुरी है। तो ऐसी स्थिति में यहां क्या होगा? आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो आप, मैं अपने आप, यानी कि कर्ता के साथ क्या है? खुद का बोध है, स्वयं का बोध है, अपनेपन का बोध है। तो ऐसी स्थिति में निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। लेकिन मूल रूप से आप जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम में ही होता है। मूल रूप से आप शब्द का मतलब स्वयं खुद होता है। आप शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? स्वयं या खुद। यदि किसी का परिचय करवाने के लिए हो तो अन्य पुरुष में चला जाता है, और यदि आदरार्थक रूप में सरोता के लिए काम में लिया जाए तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। लेकिन मूल रूप से निजवाचक सर्वनाम ही इसमें माना जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा था निजवाचक सर्वनाम। एक बात और ध्यान में रखना दोस्तों, सर्वनाम से संबंधित जो भेद हैं वो पूरे हो गए हैं। सर्वनाम के जो भेद हैं वो पूरे हो गए हैं। एक तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि वाक्य में जब भी हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य में हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब सर्वनाम शब्द के साथ यदि हम विभक्ति लिखते हैं, सर्वनाम के साथ जब हम विभक्ति चिन्ह लगाते हैं, तो विभक्ति चिन्हों को इनके साथ, सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति चिन्हों को मिला के लिखा जाता है, मिला के लिखा जाता है। जैसे उन्होंने, उनको, इस प्रकार से मिलाकर लिखने की जो परंपरा है वो चल रही है। एक जो है महत्वपूर्ण बात इनके संदर्भ में ध्यान रखने वाली वो ये है कि देखो, जैसे जो संज्ञा शब्द होते हैं,
संज्ञा शब्दों के लिंग बदलते हैं, संज्ञा शब्दों के लिंग बदलते हैं, जो क्रिया है वो भी लिंग के अनुसार बदलती है। लेकिन जो सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्दों के कभी भी लिंग नहीं बदले जाते, सर्वनाम शब्दों के कभी भी लिंग नहीं बदले जाते। अर्थात यूं कहें कि सर्वनाम शब्द में कोई लिंग नहीं होता है, लिंग भेद नहीं पाया जाता है, सर्वनाम शब्द में लिंग भेद नहीं पाया जाता है। जैसे मैं जाता हूं, अब यहां यदि मैं पुल्लिंग हूं तो यहां क्रिया का रूप क्या हो जाएगा, जाता हूं। अर्थात वाक्य में कर्ता जो मैं आया है इसका पता हमें क्रिया से ही चलेगा, क्रिया से चलेगा कि मैं स्त्री है या पुरुष है, बल्कि ये क्या है, सर्वनाम है। अब यदि स्त्री है तो मैं जाती हूं, मैं जाती हूं, वचन का प्रभाव पड़ता है सर्वनाम पे, लेकिन लिंग भेद इनमें नहीं पाया जाता। मैं जाता हूं, मैं जाती हूं। अब यहां देखो इस वाक्य में पुल्लिंग है कर्ता, इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन जो सर्वनाम जो शब्द आया है वो दोनों में क्या है, मैं है, दोनों में क्या है, मैं है। अर्थात जो सर्वनाम शब्द होते हैं उनमें किसी भी शब्द के लिंग का पता नहीं चलता। जैसे और भी उदाहरण लेकर देख सकते हैं, जैसे आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं। अब यहां देखो आप क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब यदि ये क्या है, आप कहां जा रहे हैं, या तो बहुवचन है, या तो बहुवचन है, या आदरार्थक यदि एक वचन है तो कौन है यहाँ, आप कहां जा रहे हैं, किसके लिए बोला जा रहा है, पुरुष के लिए बोला जा रहा है, अर्थात पुल्लिंग के लिए बोला जा रहा है। इसी प्रकार यदि स्त्रीलिंग हो तो आप कहां जा रही हैं, आप कहां जा रही हैं। अब दोनों वाक्यों के में जो कर्ता है, जो कर्ता है दोनों वाक्यों में, दोनों वाक्यों में जो कर्ता है, कर्ता के लिंग का पता हमें क्रिया से ही चलेगा। किससे चलेगा, क्रिया से ही चलेगा। जा रहे हैं, जा रही हैं, जा रहे हैं, जा रही हैं। लेकिन कर्ता के स्थान पर यहाँ जो सर्वनाम शब्द काम में लिया गया है, जो सर्वनाम शब्द काम में लिया गया है, इसके द्वारा हमें इसके कर्ता के लिंग का पता नहीं चलेगा। अर्थात हमें ये ध्यान में रखना है हमेशा कि किसी भी सर्वनाम शब्द में लिंग भेद नहीं पाया जाता है, सर्वनाम शब्दों के द्वारा लिंग भेद नहीं होता है, लिंग भेद सर्वनाम शब्दों में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारा जो सर्वनाम का जो टॉपिक है वो पूरा होता है, और अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।